हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज एक बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न को हम डील करने की कोशिश करेंगे कि क्या किसी माइनर को पार्टनर बनाया जा सकता है या किसी फर्म में उसको पार्टनर की तरह एडमिट किया जा सकता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको समझने के लिए सेक्शन 30 पार्टनरशिप एक्ट की तरफ हमें चलना होगा कि सेक्शन 30 सीधे सीधे माइनर की पोजीशन को डील करता है कि क्या उसे पार्टनर बनाया जा सकता है, यदि नहीं तो उसे हम क्या क्या दे सकते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपने पढ़ा और वहां साफ साफ पढ़ा कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड ab initio। वॉइड ab initio मींस वॉइड फ्रॉम द बिगनिंग। ठीक है, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष केस याद ही होगा, जिसमें क्या बताया गया था कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड ab initio। और आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा, कॉन्ट्रैक्ट लॉ में पढ़ा कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड ab initio। वॉइड ab initio मींस वॉइड फ्रॉम द बिगनिंग, यानी प्रारंभ से ही शून्य है, प्रारंभ से ही शून्य है। जबकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अलावा पार्टनरशिप एक्ट में पढ़ा कि पार्टनरशिप इज अराइजेस फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट नॉट फ्रॉम द स्टेटस। यानी पार्टनरशिप के रिगार्डिंग आपने ये पढ़ा कि पार्टनरशिप सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट से ही अराइज हो सकती है। तो अब बड़ी मुसीबत है, माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकता और पार्टनरशिप होगी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट से, तो माइनर कैसे पार्टनर बन जाएगा फर्म में। ठीक है, माइनर कैसे बन जाएगा। रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट एंड ए माइनर इज incompetent to form a contract। when minor incompetent to form a contract, how can a minor be a partner in the firm? no, it is not possible। तो सर पार्टनर बन ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं बन सकता पार्टनर, क्योंकि ही हैज नॉट कैपेसिटी टू मेक दी कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए जो है वो नहीं बन सकता। अरे सर फिर क्या होगा, फिर क्या होगा सर, फिर होगा ये बच्चे, बड़ी आसानी से बात को समझो। फिर ये होगा लेकिन उसको बेनिफिट फर्म में दिए जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि प्यारे बच्चे एक लाइन में कहें तो पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट से अराइज होती है। एक कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए माइनर कॉम्पिटेंट नहीं होता है, इसलिए माइनर के साथ कोई पार्टनरशिप नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन सेक्शन 30 बात करता है कि सेक्शन 30 बस इन्हें इतनी छूट देता है माइनर को कि एक माइनर जो है प्यारे बच्चों फर्म के बेनिफिट, प्रॉफिट अगर हम कहें, प्रॉफिट को पाने का अधिकार उसको दिया जा सकता है कि एक माइनर फर्म में जो प्रॉफिट है उसको लिया जा सकता है। ठीक है ना, और इसके लिए प्यारे बच्चे भी सभी पार्टनर्स की कंसेंट की जरूरत है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ना तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, हाँ वो प्रॉफिट जरूर ले सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें भी कंडीशन ये है कि जब वो मेजर हो जाएगा यानी 18 ईयर एज को अटेन कर लेगा तो उसके पास चॉइस होगी कि या तो चॉइस रहेगी कि डिसाइड करो, तो विद इन 6 मंथ उसको डिसाइड करना होगा कि पार्टनर बनेगा या नहीं बनेगा। अगर वो कम्युनिकेट नहीं करता है तो 6 मंथ बाद हम उसे ये मान लेंगे प्यारे बच्चे कि वो जो है एक तरीके से हमारा पार्टनर फर्म में बन गया। ठीक है, तो प्यारे बच्चे और दूसरी सबसे बड़ी बात कि माइनर का जो प्रॉफिट है और जो प्रॉपर्टी फर्म में है वही सिर्फ लायबल हो सकती है किसी भी एक्शन के लिए। ठीक है, जितना वो पाता है किसी भी कीमत पे फर्म के किसी लायबिलिटी या पेमेंट के लिए पर्सनली कभी भी माइनर लायबल नहीं हो सकता। ठीक है, for the action, for the act of the firm, minor can never be liable personally। हाँ, उसके जो प्रॉफिट हैं उसको जरूर हम कंसीडर कर सकते हैं कि हाँ ठीक है क्या करना है या क्या नहीं करना है। और दूसरी बात, जब माइनर मेजर हो जाएगा, ठीक है, तो उसको 6 मंथ के अंदर ये डिसाइड करना होगा कि वो फर्म में रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है, और 6 मंथ उस डेट से गिने जाएंगे जिस दिन वो मेजर हुआ है। ठीक है, दूसरी बात कि इस कंडक्ट की उसे पब्लिक नोटिस देनी होगी। अगर वह कोई नोटिस नहीं देता तो यह माना जाएगा कि 6 मंथ के खत्म होते ही प्यारे बच्चे वो ऑटोमेटिक पार्टनर हो गया। ठीक है, तो प्यारे बच्चे ये कंडीशन सारी की सारी माइनर की है। तो 1 लाइन क्वेश्चन, क्या माइनर पार्टनर हो सकता है? तो ना, माइनर पार्टनर नहीं हो सकता क्योंकि माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू मेक ए कॉन्ट्रैक्ट। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी आपको ये बताती है कि पार्टनरशिप सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट से अराइज होता
है, लेकिन हाँ सेक्शन 30 उसे इतनी छूट जरूर देती है कि फर्म के बेनिफिट में पार्टिसिपेट कर सके। दैट्स ऑल, थैंक यू।